जंगीर भाई कत्ल हो चुके हैं, तो आपने वो सारा मामला कैसे फेस किया, और वो बताएं कि जब वो कत्ल हुए आप कहाँ पे थी और आपने उस वक्त क्या कर रही थी और आपने वो सारा मामला किस तरह उनको फेस किया? मेरे ना बच्चे ट्यूशन जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मम्मा वो ना लोग जा रहे हैं, उन्होंने ना हाथ में डंडे पकड़े हुए हैं। तो मैं भाग के छत पे गई। जब मैं छत पे गई तो उन 2-4 के पास डंडे थे, एक के पास राइफल थे, एक के पास पिस्टल था। जब मैंने उनको देखा उसने सीधी फायरिंग मुझे की। मेरे पास एक वीडियो क्लिप है छोटा सा। तो आप बताएं कि जब आपने वो फायरिंग आपकी तरफ की गई तब आपका क्या रिएक्शन था, तब आपका क्या यानी कि आपके बीत रही थी आपके ऊपर, वो बताएं। जब मेरे ऊपर फायरिंग की गई, मेरे बच्चे मेरे पास थे, तो मैं नीचे आई। मैंने अंदर आके दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, उसने कॉल पिक नहीं की। थोड़ी देर बाद पता चला उसे गोली लग गई। मैं बाहर गई, वो जो 2 मुजरिम थे ना, वो मेरे पास से गुजर के गए, पर मेरी इतनी कंडीशन नहीं थी मैं उनको पकड़ सकूं। मुझे पता नहीं चला। मैं भाग के वहाँ पे गई। मैंने उठा कर ना उसको अपने गोदी में उसका सर रखा। मैंने आवाज़ दी, उसने आँखें खोली। उसके बाद उसने आँखें बंद कर ली, फिर नहीं खोली। वो साडे आपदे सन भाई, सानू उन्हां धोखा दिता है। उस ਵੇਲੇ कोई मर्द नहीं सीगा, असीं कल्लियां बस जा रहे औरतां ही सां। आदा तिन्ने मेरियां नौवां ते एक मैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ अवैस। आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल। नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूं पत्तोकी के नवाही गांव बुलागढ़ी में, जहां दिन दिहाड़े एक भाई को नहीं बल्कि 2 भाइयों को सरेआम गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। मैं इस टाइम उन दोनों भाइयों, कत्ल होने वाले दोनों भाइयों के घर मौजूद हूँ। आए जानते हैं उनकी फैमिली से, उनकी मिसिस से, उनकी वालदा से, उनके भाई से, उनका इस हवाले से क्या कहना है कि ये कत्ल क्यों किए गए, किस बिना पर किए गए और किस दुश्मनी पर किए गए और किस वजह से किए गए। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जो 2 बच्चे कत्ल हुए, उनकी वालदा के साथ और उनकी मिसिस के साथ। आए इनकी वालदा से जानते हैं कि इनको बच्चों को क्यों कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया और किस बिना पे कत्ल किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले माँ जी, बड़े अफसोस की बात है कि आपके दोनों बच्चों को दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि वो आपके क्या लगते हैं जिन्होंने कत्ल किया है? वो साडे आपदे सन भाई, सानू उन्हां धोखा दिता है। ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸਾਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਰੱਖ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਬਾ, तू आपदा नहीं तू टेंशन न लाओ, मैं पक्का काम कर लिया। आप ये बताएं कि जब आपके दोनों बच्चों को कत्ल किया गया है तब घर पे सारी औरतें मौजूद थी, घर पे कोई मर्द मौजूद था कि नहीं मौजूद था, और आपने ये सारा मामला किस तरह फेस किया है, यानी कि किस तरह तुसीं ये सारा मामला सामने यानी कि सामना किया इस मामले का? घर तुसीं मौजूद सी, उन्हां दियां बीवियां मौजूद सी, घरों के मर्द मौजूद है सी कि उस वक्त नहीं सी? नहीं, उस ਵੇਲੇ कोई मर्द नहीं सीगा, ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ बस जा रहे औरतां ही सां। आदा तिन्ने मेरियां नौवां ते एक मैं। भज के सानू पता लगा किसी आवाज़ दित्ती, भज के गए तो खत्म हो गया। नहीं, उन्होंने तुहाडे बच्चों को कत्ल किया है, किस जगह ते कत्ल किया है और कत्ल करने की मेन वजह की सी? वो दसो ना कि मेन वजह कत्ल करने की की सी? मेन वजह ये सी, वो साडी जगह सी। वो आंदे सन सानू देवो, ते मेरे बच्चे आंदे सन असीं नहीं देनी, असीं इन्ना चिर हो गया, असीं आप आन साडी ये जगह। वो आंदे सन असीं लैनी है, ते वो नहीं सी होना। वो आंदे सन असीं आप लैनी, असीं नहीं देनी। जो तुहाडे 2 बच्चों को कत्ल किया है, उस टाइम तुहाडा कोई तीसरा बेटा नहीं है जिहड़ा घर मौजूद हुंदा है, उन्हां दा सामना कर सकदा, या कत्ल करन तो बाद वो कित्थे चले गए, तुहानूं किसी किस्म दा पता है कि नहीं है? नहीं, सानू नहीं पता, वो किते बाहर से ड्यूटी ते गया सी, घर नहीं सी। मैं तो मजूरी करदे बेचारे खाण वाले गरीब बंदे, असीं किहड़ा भी आपदा जिंदे ते घर रहिंदे ते नहीं। साडे तुहाडे वैसे मां जी बेटे किन्ने ने? मेरे बेटे 4 सन, एक अगे फौत हो गया ते 2 एक बेटा रह गया। तो दूसरा बेटा सी, 2 दा अल्लाह दे हुक्म नाल तुहाडे 2 बच्चे कत्ल हो गए ना, तुहाडा तीसरा बच्चा उस टाइम कित्थे सी? ते तीसरा मेरा बच्चा बाहर गया सी, वो नहीं सी घर हैगा, बाहर ड्यूटी ते गया सी। आपने जाना कि उनकी वालदा का इस कत्ल के बारे में क्या कहना था। अब जानते हैं उनकी मिसिस से कि उनका मिसिस का इस हवाले से क्या कहना है और इस कत्ल के बारे में क्या कहना है। वालेकुम सलाम। सबसे पहला बहना तो आपको अल्लाह का हुक्म, और दूसरी बात यह कि आप जो दोनों भाई कत्ल हुए हैं उनमें से आप किसकी मिसिस हैं? तनवीर की। और जब आपको पता चला है कि आपके हस्बैंड कत्ल हो गए हैं, उस वक्त आपके दिल पे क्या बीती और आप लोगों ने सारा वो मामला किस तरह सामना किया, किस तरह उस मामले को फेस किया आप लोगों ने? हमने जब मुझे पता चला, मैं बाहर गई तो बहुत हो गए थे। आपके साथ है इंशाल्लाह, आपके साथ हो, हक की आवाज़ उठाई जाएगी। आप बताएं, आवाज़ उठाएं अपने हक के बारे में कि कैसे कत्ल किया गया, क्यों कत्ल किया गया, बोलें आप। ज़मीन के वजह से कत्ल किया है। चलें, आपने इनके तासुरात जाने। उनकी मिसिस का समझ लें कि हालत नहीं है कि वो हमें कुछ भी इंटरव्यू दे सकें या कुछ बता सकें। आए दूसरे भाई की मिसिस से जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। वालेकुम अस्सलाम।
बहना आप किसकी मिसेज हैं? जहांगीर के। तो मेरी बहन, जब आपको पता चला है कि जंगीर भाई कत्ल हो चुके हैं तो आपने वो सारा मामला कैसे फेस किया, और वो बताएं कि जब वो कत्ल हुए आप कहाँ पे थी और आपने उस वक्त क्या कर रही थी और आपने वो सारा मामला किस तरह उनको फेस किया है? मेरे ना बच्चे ट्यूशन जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मम्मा वो ना लोग जा रहे हैं, उन्होंने ना हाथ में डंडे पकड़े हुए हैं। तो मैं भाग के छत पे गई। जब मैं छत पे गई तो उन 2-4 के पास डंडे थे, एक के पास राइफल थे, एक के पास पिस्टल था। जब मैंने उनको देखा उसने सीधी फायरिंग मुझे की। मेरे पास एक वीडियो क्लिप है छोटा सा। तो आप बताएं कि जब आपने वो फायरिंग आपकी तरफ की गई तब आपका क्या रिएक्शन था, तब आपका क्या यानी कि आपके बीत रही थी आपके ऊपर, वो बताएं। जब मेरे ऊपर फायरिंग की गई, मेरे बच्चे मेरे पास थे, तो मैं नीचे आई। मैंने अंदर आके दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, उसने कॉल पिक नहीं की। थोड़ी देर बाद पता चला उसे गोली लग गई। मैं बाहर गई। वो जो 2 मुजरिम थे ना, वो मेरे पास से गुजर के गए, पर मेरी इतनी कंडीशन नहीं थी मैं उनको पकड़ सकूं। मुझे पता नहीं चला। मैं भाग के वहाँ पे गई। मैंने उठा कर ना उसको अपने गोदी में उसका सर रखा। मैंने आवाज़ दी, उसने आँखें खोली। उसके बाद उसने आँखें बंद कर दी, फिर नहीं खोली। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, आपने देखा कि दिन दिहाड़े 2 भाइयों को सरेआम गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। उस टाइम उनके घर पे कोई मर्द भी मौजूद नहीं होता कि जो उस वक़्त उस हालात को सामना कर सके। घर पे एक माँ मौजूद होती है या उन दोनों भाइयों की बीवियाँ मौजूद होती हैं। तो आप बताएं, उस वक़्त 2 बीवियाँ या एक माँ माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए और बीवियाँ अपने बंदों को बचाने के लिए क्या कर सकती हैं? तो माँ जी बताएं, आपका हुकूमत पंजाब से क्या कहना है? अब आप इस कत्ल तो हो चुके हैं, अब आप क्या चाहती हैं? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पुलिस वाले ਤੁਹਾਡੀ FIR ਕੱਟੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਕੌਲ ਕਿ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ना। जी आए जहांगीर की मिसी से जानते हैं कि उनका हुकूमत पंजाब से क्या कहना है, उनका हुकूमत पंजाब से क्या मुतालबा है और पुलिस का इनके साथ क्या ताउन है। जी, जब मैंने वो इधर से गुजरे, मैंने पुलिस को कॉल की है। उसके आपने 15 पे कॉल की? जी, मैंने 15 पे कॉल की है। तकरीबन उनको कत्ल हुए ना 1 घंटा हो गया है। पुलिस नहीं आई। पुलिस पीछे खड़ी रही है, आगे नहीं आई। पुलिस ने रिश्वत ली है। एम्बुलेंस आई है, उसे भी वहाँ पे रुकवा दिया है। पुलिस भी रुकी रही है, आगे नहीं आई। मैंने बहुत कॉल की है, नहीं आई। तकरीबन जब वो चले गए हैं, भाग गए हैं, तब आई हैं। तो मेरी अपील है मरियम नवाज़ से, शहबाज शरीफ से, कि हमें इंसाफ चाहिए और हर हाल में चाहिए। उससे पहले मुजाहिद पट्टी ढाने का रहने वाला है, उसने मुझे मैसेज किए कि जिस दिन हम आएंगे आप लोगों को पता चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुजम्मिल है, मतलब कि इनके घर वालों सब ने हमें पहले बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी हैं। हमारे बच्चे हबीबाबाद स्कूल में जाते थे, कहते थे कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा नहीं ना किया तो हम आपके बच्चों को उठा लेंगे, अगवा कर लेंगे। हमें शदीद धमकियाँ दी गई हैं।